ताकि मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा, वेलकम टू माय चैनल टेक इमेज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनीडेस्क की सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एनीडेस्क की सेटिंग्स के साथ। मैं इसे एनीडेस्क को ओपन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हैं सेटिंग्स। यहाँ पे इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले जर्नल है, सेटअप अलियास। यहाँ पे आप कर सकते हैं सेटअप जिस तरह से एनीडेस्क की आईडी की जगह आप अपना नाम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम देना चाहेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे टेकिमेज1 लिखा और वो यूनिक नेम होना चाहिए कि यहाँ पे आ चुका है, ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर पर प्रेस करूँगी तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ पे शो एनीडेस्क आईडी इंस्टेड ऑफ एलियास। अगर आप एलियास नेम सेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे यही नेम आ जाएगा, टेकिमेज1। और अगर आईडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं techimesh1@ad। तो देखिए यहाँ पे पहले आपका एड्रेस था, यहाँ पे एनीडेस्क आईडी थी, अब आपको यहाँ पे नेम आ चुका है। सेटिंग्स में जाएंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में सबसे पहले ऑप्शन आता है इंटरैक्टिव एक्सेस का। इंटरैक्टिव एक्सेस में हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जो ऑन रहता है वो होता है ओनली शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट इफ एनीडेस्क विंडो इज ओपन। ये हमारा पहले से ही यहाँ पे सिलेक्ट होता है कि जब हमें कनेक्शन बनाना होता है दूसरे मोबाइल के साथ तो वहाँ पे एनीडेस्क की विंडो हमारे पास ओपन होनी चाहिए। उसके बाद ही हमारी वहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है और जो रिमोट यूज़र है उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन हम इसको एक और काम भी कर सकते हैं कि अगर हमारी एनीडेस्क विंडो ओपन ना हो तो क्या करना चाहिए, तब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आए तो आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो आपका एनीडेस्क है वो बैकग्राउंड में हमारा चल रहा होगा। तो देखिए मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करती हूँ, मैं बैक करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऊपर एनीडेस्क आइकन है। ये देखिए, एनीडेस्क रनिंग इन बैकग्राउंड में एनीडेस्क जो है वो रन कर रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये देखिए, अगर मैं ये करूँगी ओनली शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट इफ एनीडेस्क विंडो इज ओपन, तो ये देखो मैं जैसे मैं बैक करूँगी तो देखिए यहाँ से पीछे से वो ख़त्म हो चुका है, अपने आप ही डिलीट हो गया। तो जब मैं ओपन करूँगी वो तभी यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी और सेशन बन पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हम करके देखते हैं ऑलवेज शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट। मैं इस फ़ोन से इसको करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं रिमोट आईडी डालूँगी 3802174 और यहाँ से इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुका है, कनेक्शन आ चुका है, सॉरी रिक्वेस्ट आ चुकी है। यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे, स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, जो एनीडेस्क है वो हमारा बैकग्राउंड में चल रहा है। और अगर मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और इस टाइम पे अगर मेरे को कनेक्शन बनाना है तो देखिए मैं यहाँ पे दोबारा कनेक्शन बनाऊंगी। इसे मैंने बंद कर दिया, एनीडेस्क ऑन किया, आईडी मेरे पास ये थी टेकिमेज1। तो मैं इसको देखो, पहले तो क्लाइंट ऑफलाइन आ रहा है। क्यों है क्लाइंट ऑफलाइन? क्योंकि यहाँ पे एनीडेस्क विंडो जो है वो बंद है। अब मैं इसे ऑन करूँगी तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने एनीडेस्क जो विंडो ओपन की है उसके बाद यहाँ पे ग्रीन टिक आया है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। उसके बाद ही यहाँ पर कनेक्शन की रिक्वेस्ट आएगी, आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, स्टार्ट नाउ करेंगे हमारे पास, तब कनेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सिक्योरिटी में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नेवर शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट। अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे आपकी आईडी भी नहीं है। आपके फ़ोन में एनीडेस्क ऐप तो है, लेकिन उस टाइम पे आपका जो ये इसकी जो आईडी है वो बंद हो चुका है। यहाँ पे आपके पास कोई रिक्वेस्ट शो नहीं होगी। जिस तरह से एनीडेस्क ओपन भी है, मैं यहाँ से सेंड कर रही हूँ रिक्वेस्ट, तो जो क्लाइंट है वो ऑफलाइन शो हो रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं सिक्योरिटी में। मैं यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ऑन था, मैं पहले उसको ऑन करूँगी। ओनली शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट इफ़ एनीडेस्क विंडो इज़ ओपन। तो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अनअटेंडेड एक्सेस। इसमें हमें एनेबल करना पड़ेगा, एनेबल अनअटेंडेड एक्सेस। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड हम यहाँ पे देंगे
आप कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। प्रेस ओके। तो यहाँ पे पासवर्ड दे दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पासवर्ड देने से क्या होगा। तो फ्रेंड, जिसके साथ आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं आप उनको ये पासवर्ड दे सकते हैं। उस टाइम पे आपके पास कनेक्शन की रिक्वेस्ट नहीं आएगी। एक्सेप्ट करने के लिए आपको डायरेक्टली वहाँ पे स्टार्ट करना होगा। तो चलिए करके देखते हैं। मैं यहाँ से कनेक्शन बनाऊंगी। मैं यहाँ पे पासवर्ड डालती हूँ, प्रेस ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास स्टार्ट कास्टिंग और रिकॉर्डिंग विद एनीडेस्क आ चुका है। आपने स्टार्ट नाउ किया और यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आप इसे एनेबल करेंगे तो दोबारा से आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना होगा। नेक्स्ट है एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब आप इसे एनेबल करेंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, तो इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी। ये किस लिए होता है फ्रेंड्स? इस तरह से आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर रहे हैं। आपने अपनी जो एनीडेस्क की सेटिंग्स है आपने उसको चेंज किया हुआ है, और जब आप रिमोट यूज़र के साथ कब यूज़ करते हैं कि जिस तरह से आपने अपनी सेटिंग्स चेंज की हैं और आपका मोबाइल कोई और यूज़र यूज़ करे तो उस टाइम पे वो सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे जो एनीडेस्क की सेटिंग्स है वो कोई चेंज ना करे, तो उस टाइम पे आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल कर सकते हैं। तो इसको एनेबल करने के लिए आपको इसके लिए ऐप चाहिए होगी। देखिए यहाँ लिखा हो, यू कैन यूज़ ए स्मार्टफोन ऐप लाइक फ्री OTP फॉर एंड्रॉयड और iOS और GAuth फॉर एंड्रॉयड। तो यहाँ पे आपको पहले एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद उसको ये वाला जो QR कोड है इसको आप स्कैन करेंगे, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आपको मिल जाएगा, तो उसको एंटर करेंगे और इसे एनेबल करेंगे। तो उसके बाद आपका ये जो आपने सेटिंग्स की है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कोई लिस्ट बना सकते हैं। उस लिस्ट में वो आईडीज दे सकते हैं एनीडेस्क की जिनके साथ आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और अगर कोई दूसरा पर्सन इस लिस्ट में जिस आईडी जो एंटर नहीं है, अगर उस पर्सन की आईडी इसमें एंटर नहीं है तो वो आपके साथ कनेक्शन नहीं बना सकता। तो चलिए मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे इसे एनेबल करेंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे जाएंगे। सपोज मैं ये वाले फ़ोन की जो आईडी है इस लिस्ट में ऐड करने जा रही हूँ। तो ये ऐड हो चुकी है और यहाँ पे मैं करूँगी प्लस। इसी तरह से आप कोई और आईडी है वो भी एंटर कर सकते हैं, तो ये लिस्ट बन जाएगी एक। देन प्रेस ओके, ये ऐड हो चुकी है। अब हम इसे चेक करते हैं। अब मुझे इसके साथ कनेक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। देखिए कनेक्शन बन चुका है। ये देखो, ये तो बना इसके साथ। तो अब मैं एक और फ़ोन लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और फ़ोन है। फ्रेंड, ये थर्ड फ़ोन है मेरे पास। मैं इसके साथ कनेक्शन बनाती हूँ। ये देखिए, शो आईडी मैंने यहाँ पे किया क्योंकि मुझे यहाँ पे आईडी एंटर करनी है। 3802174। तो ऐसे किया मैंने। तो देखिए सेशन डिनाइड, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है सेशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि जो ये वाली आईडी है ये मेरे पास इस लिस्ट में ऐड नहीं है। तो ये देखिए, आप यहाँ से समझ गए होंगे, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, उसमें सिर्फ एक ये आईडी ऐड है। तो इसीलिए इस वाले फ़ोन से मैं इस फ़ोन को एक्सेस कर सकती हूँ, मैं किसी और फ़ोन से इस फ़ोन को एक्सेस नहीं कर सकती। तो आप इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो उसके बाद इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे। इस आईडी को अगर एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं आप रिमूव कर सकते हैं, और कोई और अगर आईडी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसे ऐड भी कर सकते हैं। तो इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, प्रेस ओके। तो अब ये मैं तीसरे फ़ोन से भी जब इसका कनेक्शन बनाऊंगी तब भी ये कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कनेक्शन बनाते हैं। ये देखिए, ये थर्ड फ़ोन है, इसके मैं कनेक्शन बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही एक्सेप्ट किया, स्टार्ट नाउ, कनेक्शन बन चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से
हम इन सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटो डिस्कनेक्ट। तो ऑटो डिस्कनेक्ट में जो सबसे पहले आता है वो है ऑटोमेटिकली क्लोज इनकमिंग सेशन ऑन यूज़र इनएक्टिविटी। फ्रेंड, जिस तरह से इनकमिंग सेशन है, यूज़र की कोई एक्टिविटी नहीं है, सेशन चल रहा है आपका और कोई काम ही नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सेकंड है टाइम आउट इन मिनट्स, यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कई बार कोई काम नहीं भी होता, थोड़ी देर के लिए कनेक्टिविटी बनी रहती है और आप उसे अगर बंद करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं कि थोड़ी ज़्यादा टाइम के बाद वो बंद हो, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप ऑटोमेटिकली क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इसको एनेबल करना होगा। नेक्स्ट आता है मिसलेनियस, टर्मिनेट एग्जिस्टिंग इनकमिंग सेशन व्हेन रिसीविंग ए सेशन रिक्वेस्ट। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, जिस तरह से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और मैंने कनेक्टिविटी बना ली, इसके साथ एक्सेप्ट किया, कनेक्टिविटी इधर बन चुकी है। ये मेरे पास यहाँ पे थर्ड फ़ोन है। अब मैंने बीच में इसके साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। देखिए, इसके इनकमिंग जो रिक्वेस्ट है वो आ चुका है, कनेक्शन रिक्वेस्ट, और पहले के साथ जो था, अगर मैं इसकी एक्सेप्ट करूँगी तो पहले वाले के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसकी एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो इधर सेशन जो है क्लोज हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डिसेबल कर देती हूँ। आगे आता है प्रोटेक्ट सेटिंग्स विद डिवाइस और बायोमेट्रिक क्रीडेंशियल्स। तो फ्रेंड्स, जब आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा, तो वहाँ पे ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, अभी बात की सिक्योरिटी के बारे में, तो अब हम बात करते हैं प्राइवेसी के बारे में। प्राइवेसी में क्या है, ये यूज़र नेम है आपका, यहाँ पे यूज़र इमेज है, जो एनीडेस्क की आपने देखा होगा जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे इस तरह का आइकन बना होता है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। बाकी जो आगे ये दे रखा है, ये डेस्कटॉप के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट है इनपुट मोबाइल के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम टच पैड मोड का यूज़ करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं हमारे पास। बाकी जो है मोस्टली जो काम इसका है वो डेस्कटॉप के साथ है, मोबाइल के साथ इसका इतना नहीं है। डिस्प्ले आप अपने अकॉर्डिंग जो है क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। विजुअल हेल्पर्स, ये देखिए, ये जो सब कुछ है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे इजीली कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने वाला। नेक्स्ट है ऑडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑडियो में क्या होता है फ्रेंड्स, जिस तरह से हम किसी फ़ोन को रिमोटली यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पे उस फ़ोन की आवाज़ को हमने सुनना है। सपोज वहाँ पे यूट्यूब तो चल रही है लेकिन आपके पास आवाज़ ही नहीं आ रही, तो क्या करेंगे आप, तो वहाँ पे माइक्रोफोन को एनेबल करेंगे, यहाँ पे अलाउ करेंगे, तो ये माइक्रोफोन एनेबल हो चुका है। जब आप यहाँ से इस फ़ोन को जब आप रिमोटली एक्सेस करेंगे, उस टाइम पे आपको इस फ़ोन की आवाज़ सुनाई देगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं वीपीएन, तो उसके लिए जो स्टार्ट आईपी है वो आपके पास ये दे रखा है, और डिफॉल्ट सबनेट यहाँ से ये एड्रेस डाल सकते हैं और आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कनेक्शन। ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ये लोकल पोर्ट है जो इनकमिंग कनेक्शन के लिए 7070, अलाउ डायरेक्ट कनेक्शंस, तो इसमें ये कनेक्टिविटी के लिए सारा कुछ बताया गया है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग, आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं इनकमिंग सेशन को जब सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आपने इसे एनेबल करना है। अगर आप आउटगोइंग सेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हो जब सेशन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप इसे एनेबल करेंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसे एनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको सेटिंग्स के बारे में समझ में आया होगा। मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आए थे कि हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो उसके लिए मैंने आपको अभी ऑडियो की बात बताई है। मेरी पिछली वीडियोस में मुझे कुछ क्वेरीज मिली थी कि आवाज़ ट्रांसमिट नहीं होती, तो आपको माइक्रोफोन को एनेबल करना होगा अपने फ़ोन में भी और रिमोट फ़ोन में भी। सेकंड, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, ये सिक्योरिटी में ही था, ये वाला टाइम आउट को लेकर, कि थोड़ी देर बाद कनेक्शन बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें हमें 2 बातों का ध्यान में रखना है। एक तो इंटरनेट की जो स्पीड है, जो कनेक्शन बना हुआ है, इंटरनेट की स्पीड हमें अच्छी चाहिए। अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तब कनेक्शन जो है वो बीच में बंद नहीं होगा। अदरवाइज कई बार सेशन क्लोज हो जाता है, तो इस कारण से भी हो सकता है। यहाँ पे टाइम आउट जो है आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको एनीडेस्क सेटिंग्स के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना मत भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है
एनिडिस को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। थैंक यू।